फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आप देख सकते हैं मेरे बाबू लोग कितने आराम से सो रहे हैं। अभी इन लोगों को जब पता चलेगा कि मैंने इनका वीडियो बनाया है तो देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। तो गाइस, आपने देखा कि बाबू लोग मेरे सो रहे हैं और आज भी स्कूल नहीं जा पाए। और आज अगर मालूम होता तो मैं आज स्कूल भेज देती। आज आपको बताया था कि जोया का आई चेकअप होना है और डॉक्टर को नंबर लगाना था और आज जोया को दिखाने जाना था। लेकिन अभी मैंने जो नंबर लगाया तो वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि कल के लिए नंबर लगा है। तो कल सुबह 10 बजे का उनका नंबर है। सबसे पहले तो ये मैं नेट सिखाने के लिए रखूंगी, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। वो जो बाजार वाली नेट थी मैंने मम्मी से मंगाई थी, वो अच्छी तीखी है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम होती है, जलन बहुत होती है, दिक्कत बहुत होती है। तो देखिए, अभी मैंने दिखाया था कि मेरे बाबू सो रहा है, आपको सोते हुए दिखाया था कि बाबू उठ गया। उठ गया बाबू। ये मेरा बाबू उठ गया, बाबू की बुक्स आ गई है। बाबू कल भी स्कूल नहीं जा पाएगा। पूछे क्यों? क्योंकि आज नंबर जो लगाया था वो कल के लिए लगा है, कल जाएगी जो है। तो गाइज, मैंने बात की थी तो वो कह रहे थे कल के लिए नंबर लगाया है। कल जोया का चौथा नंबर है और जोया को सुबह 10 बजे जाना है कल। तो कल ये लोग बहुत जल्दी उठ जाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर पता होता तो आज मैं इन लोग को स्कूल भेज देती, आज स्कूल का लॉस नहीं होता। इन लोग की तबीयत की वजह से स्कूल का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, दिक्कत होती है। तो अब तो इस यही है कि बस बच्चों को किसी भी तरीके से इनका जो भी रूटीन चेंज करना है और उसके बाद फिट रखना है, चाहे जैसे भी। तो ये जोया के पापा ने कल पौधे सही करे थे, आपको दिखाए थे मैंने। ये सारे पौधे, ये अंजीर का लगाया था, मैं रात में इसको देख रही थी कि ये एकदम मुरझा गया, सही हो जाएगा। जोया पापा को मालूम है, क्योंकि मैं जब रात में देखी थी तो जोया पापा पीछे से आए थे, उन्होंने भी देखा। अरे वाह, शहतूत तो है, बस देखती हूँ तोड़ के। तो थोड़े से शहतूत तो झाजी को भेजे, उसको कोई भी फल नहीं खिला पाई मैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फल पेड़ तो मेरे हैं और मैं चाहूँ तो जिसे भी चाहे खिला सकती हूँ। और मैं उसको फोन पे बताती रहती थी, तो मुझे लग रहा है कि मैं उसको खिला दूं। मैं अभी तोड़ूंगी और खिलाऊंगी। तो एक ये वाला गमला, पत्थर चट्टे वाला गमला टूट गया है। ये बहुत बड़ा पेड़ हो गया था, जब मैंने इसकी छटाई करी है पत्थर चट्टे का। और ले आऊंगी मैं ऐसे ही प्लास्टिक वाले गमले और ले आऊंगी। बाजार जाऊंगी जिस जब भी गई तो खरीद लाऊंगी 3-4 गमले, क्योंकि पेड़ तो आते ही रहते हैं और लगते ही रहते हैं। तो ये देखिए, ये तुलसी मेरा इधर भी लग गया। तुलसी बिल्कुल चली गई थी, बिल्कुल उग ही नहीं रहा था। जब जो पापा ने शहतूत छटाई करी तब धूप लगी बीजों में, तब 20 से तो तुलसी के पेड़ निकले। तो 3 4 पेड़ तो यही दिखे थे। एक मैंने एक उस दिन वहां पड़ोस में है मुन्ना, उनको दे दिया। और अभी भी शायद आई थिंक 3 पेड़ यहाँ पर लगे हुए तुलसी के, और एक ये 4। जो अगर पापा का मन था कि यहाँ एक बीच में लगाए, मेरा भी मन था, शायद वो लगाए, जब भी लगाए लगाएंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चावल। हाँ, मैं आज बनाने जा रही थी कुछ नॉनवेज में, कीमा रखा हुआ था, फिर मैंने स्किप किया, मैंने कहा रहन दो। बहुत दिन हो गए दाल चावल नहीं खाए। अब जिसको जो कहना है कहे कि फिर से दाल बना दी, वो येलो दाल, अरहर की दाल को ये लोग येलो दाल, पीली दाल बोलते हैं। तो ये लोग कहेंगे येलो दाल बना दी, लेकिन ये है कि हम लोग तो पुराने लोग हैं और हम लोगों का मूड होता है खाने का। अ, दाल दिए, देखिए आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये यहाँ पर शहतूत लगे हुए हैं, या फिर दिख रहा है इसी में पत्तियों के पीछे देखिए काला सा छिपा हुआ है। तो अभी मैं तोड़ूंगी और अभी ही मैं भेज दूंगी दादी को। उसको मैं एक तो अपने यहाँ का कोई फल खिलाऊं मैं उसको, कुछ भी नहीं खिला पाई अपने यहाँ का। और एक तो आई है जब से वो बीमारी पड़ी है, तो उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो और टेंशन होती है। इतनी उसकी उम्र उम्र नहीं है, हम सबसे छोटी है, लेकिन इतनी बीमार रहती है। देखिए ये दिखाऊंगी, ये तोड़ के ही दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, ये तोड़ा।
तीन चार तो ऐसे तो आपको हमेशा 12 मास दिखेंगे शहतूत, लेकिन जो भर के निकलते हैं, डलिया भर भर के निकलते हैं, वो निकलते हैं गर्मी जब शुरू होती है उसी टाइम निकलते हैं। तो गैस हैदर उड़ गया है, हैदर को जा रही हूँ नाश्ता देने, देखो क्या खाते हैं। चीला खाएंगे तो चीला बना दूंगी, या कुछ भी खाएंगे तो बना दूंगी, और बाकी फिर मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ। आज बना रही हूँ दाल चावल, कल देखूंगी क्या बनाना है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। आज फातिया भी है तो उससे भाभी की वहां भी जाना है, तो फिर देखती हूँ तो क्या क्या अभी करना है। सबसे पहले कपड़े भी लगाना है, तो अभी मैं कपड़े भी लगा दूँ। तो गाइस मैं थोड़े से शहतूत तोड़ ले आई, आपको दिखाऊं ऐसे। ये देखिए, ये है, देखो, ये बहुत मुश्किल से तोड़े हैं, इतने से मिले हैं। बता रही हूँ थोड़े थोड़े आते हैं, ये तो फिर भी बहुत सारे निकल आए हैं, नहीं तो बहुत जरा सा। ये देखिए बहन का प्यार, वो भी तो इतना प्यार करती है मेरे लिए, हैदराबाद से सामान ले आती है फोन करके। अब उसका आने का होता है तो महीने नहीं 6 महीने पहले से ही पूछने लगती है वो, अपनी क्या कुछ जरूरत हो क्या क्या। और वो भी समोसे की पट्टी तो मेरी कंपलसरी है, उसको वो लाती है। तो जब वो इतना प्यार करती है मेरे लिए, इतना सामान हैदराबाद से लेकर आती है, और तो मैं उसको नहीं दे सकती हूँ। और मुझे मतलब मुझे तकलीफ हो रही थी कि मेरे एक भी अ, अपने पेड़ का फल नहीं दे पा रही हूँ, तो अब मुझे खुशी हुई थोड़े से, तो मैं उसको खिला दूंगी। और ताजे की बात अलग रहती है घर के, ऐसे तो वहां मिलते हैं, उसने फोटो भी भेजे थे, लेकिन अब बात अलग रहती है। सो गाइस मैंने तोड़ लिए हैं, अभी मैं कॉल करूंगी और भेज दूंगी। और इसके अलावा अब मैं जा रही हूँ हैदर को नाश्ता देने और कपड़े लगाने के लिए, बाकी सारा काम करने के लिए। हैदर उड़ गए हैं और सिम्बा चढ़ गए हैं पेड़ पे और नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए सिम्बा अब नीचे आसानी से उतर गए हैं, कूद गए हैं। हैदर स्टूल से हेल्प कर रहे थे, लेकिन सिम्बा अपने आप उतर गए। इनको वो हैदर की गोद में बहुत मजा आता है। हैदर ऐसे झूला झुलाएगा, इतना इसका फेस दिखता है, इतना एंजॉय करता है ये। तो बहुत मजा आता है हैदर के साथ, जब हैदर गोद में लेगा और इसको खूब झुलाएगा हिलाएगा, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो मूड ही है, अब हैदर फिर से चढ़ाना चाह रहा है, नहीं चढ़ रहा, मूड था तो पूरा पेड़ अपने आप चढ़ गया था। तो हैदर बहुत खेलता है इसके साथ, हैदर की जान है सिम्बा। तो ये बस मुझसे डरते हैं। तो गाइस मैं गई थी आज तबस्सुम भाभी की 40वीं फातिया में, और जैसी हमारी पॉजिटिव तबस्सुम भाभी थी, अ, हमेशा खुश मिजाज अच्छी सी, वैसी उनकी बेटी है इकरा से मेरी बात बहुत कम हुई है। लेकिन जब से तबस्सुम भाभी का इंतकाल हुआ, तब से मुझे बस एक ही बात, मैं मुझे मतलब इकरा से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसी दिन मैंने देखा था जिस दिन तबस्सुम भाभी का इंतकाल हुआ था, उसकी आंखें बहुत मोटी मोटी सूजी सी थी, मतलब कितना रोई थी वो, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल इतना, मतलब उसकी आंख से आंसू ही निकल रहे थे। वो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, तो कोई भी मुझे मिला था तो मैं बस यही पूछती थी, मेरी फ्रेंड चाहे हुमा हो या कोई भी हो, कि इकरा कैसी है, इकरा कैसी है। तो आज इकरा से बात हुई, और इकरा से सीखने को मिलना चाहिए, क्योंकि कितनी मतलब इतनी मतलब दर्द के बाद भी दर्द छिपाना, पॉजिटिव रहना, तो ये चीज हम लोग को सीखना चाहिए। इसलिए बड़े होके हम लोग को उस बच्ची से सीखना चाहिए कि वो कितना आज पॉजिटिव थी वो, और अल्लाह पाक ने उसको सब्र दे दिया। मुझे मालूम है मेरे पापा नहीं है तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि मैं पापा की याद में मुझे आंसू ना गिरते हों, तो अकेले में उसको कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन जिस हिम्मत से वो काम ले रही है, तो उसकी हिम्मत को दाद देना चाहिए। और बस अल्लाह पाक उसकी, बस मैं यही दुआ मांगती हूँ, उसकी इतनी अच्छी किस्मत आगे हो, उसको इतना अच्छा परिवार मिले, इतना आगे बढ़े, वो जो करना चाहती है वो करे, कि वो इस गम से उबर पाए। क्योंकि माँ का होना आसान बात नहीं होती है, हम लोग की तो मम्मी की तबीयत ही खराब हो जाती है तो हम लोग डर जाते हैं। तो गाइज आज तबस्सुम भाभी का 40वां हो गया, मतलब जब 40वां मतलब कुछ भी उनका होता है, तो आवाजें आती हैं वहां से, बिल्कुल बगल में ही घर है, आवाजें सुनाई देती हैं। और आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था, सुबह से सब आवाजें आ रही थी, सिर्फ तबस्सुम भाभी की आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हीं की फातिया थी। फिर जब मैंने फातिया में सुना कि मरहुमा तबस्सुम बेगम, तो मतलब बहुत तकलीफ हुई कि वो मरहुमों में हो गई, मतलब
चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ये सब चीजें मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी कि तबस्सुम भाभी हमारे बीच नहीं है, इतनी अच्छी औरत और सबसे मिलती है मिलनसार, और वो हमारे बीच नहीं, तो बहुत ज्यादा इस बात की तकलीफ। और आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था, सुबह से मतलब सबकी आवाज सुनाई दे रही थी। अब मैं मतलब उनसे है मुझे यानी कि लगाव मुझे उनसे था, मैं उनसे मतलब मैं टाइम नहीं रहता, मैं किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर पाती हूँ, मैं भगती हूँ, लेकिन तबस्सुम भाभी से मैं बात कर लेती थी कोने में खड़े होकर, चाहे जितनी देर, बल्कि मैं उन वो भी मुझसे चाहे जितनी भी धूप हो, जितनी कड़क धूप, और वो मुझसे बात करे, मैं उनसे बिल्कुल कहती थी तबस्सुम भाभी चलो अंदर जाओ, बहुत तेज धूप हो रही है, हम तो छाए में खड़े हैं। तब वो जाके जाती थी, तो मुझे वो चीजें बहुत याद आती हैं, और बहुत तकलीफ होती है कि आज उनकी आवाज में कुछ भी होता था, उनकी आवाज सुनाई देती थी मुझे। कभी इकरा आवाज देती थी, कभी बड़े भैया, इस तरीके की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन आज कैसे सुनाई देगी, क्योंकि आज उन्हीं की फातिया थी। तो मैं गई थी वहां, और सबसे मुझे तसल्ली हुई कि मैं इस इकरा से मिली, और इकरा मतलब इकरा बहुत अच्छे से मतलब अ, इस सिचुएशन का सामना कर रही है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, उससे हम लोग को सीखना चाहिए। और इसके अलावा गाइस, मेरे वहाँ मेरी सब्सक्राइबर भी है महविश, वो भी मिली थी, और मैं उनसे 2-3 बारी बात हुई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, मुझे अच्छी सी वाइब आती है। तो वो मेरी सब्सक्राइबर है, और उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है 1 के सब्सक्राइबर होने पे। तो गाइज उन्हीं मतलब आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप ही लोग की वजह से आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, और टाइम से बना रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब वो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, समय निकालते हैं मेरे ब्लॉग देखने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो है पापा को क्रेविंग हो रही थी चाय की, चाय दे के मैं काम किया, मैंने काम करके मुझे लग नहीं रहा था फातिया में, और मुझे जाना था तबस्सुम भाभी की फातिया में, मुझे तो था कि नहीं मुझे वहां तो जाना ही है, चाहे फिर मैं काम छोड़ के ही जाती, चाहे सुबह नकाब ओढ़ के जाती, लेकिन जल्दी जल्दी मैंने काम किया, फिर पापा को खाना दिया। और बच्चों में जोया ने नहीं खाया था, अरहर की दाल चावल बनी, तो जोया अब थोड़ा सा ड्रामा करके खाएगी, और मैंने खाना दिया, और मैं जल्दी से बस मैं गई और टाइम पे पहुंच गई, फातिया मुझे मिल गई, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। तो जोया पापा को चाय की रेडिंग हो रही थी, तो मैं आई, मैंने बताया उनको कि सब चवन भाभी आपको पूछ रही थी, तो मैंने बता दिया, मजबूरी थी इसलिए नहीं आई, जो कि आंख की इन्फेक्शन की वजह से वो नहीं आए, बच्चों को घर पे देख रहे थे। तो अब करके चाय पिला दो मुझे जोया पापा, तो मैंने भी बस मैं अभी जाऊंगी चेंज करूंगी, और उसके बाद फिर लेटूंगी, टीवी भी देखूंगी, और उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। आज मम्मी पास नहीं जा पाऊंगी क्योंकि करीब 3:30 बज रहा है। अब कल जाऊंगी, कल देखूंगी, कल जाऊंगी मम्मी के पास। मम्मी की तबीयत सही है, कॉल पे बात हो गई थी, तो फिर आज हसनैन भी नहीं है, तो बच्चे भी बोर होंगे, तो कल हसनैन होंगे। आज वो अपने दादा पास गए हैं, कल होंगे, तो फिर कल जाके मम्मी से मिलूंगी, कल नहीं तो परसों तो पक्का जाऊंगी। फिर दादी से भी मिलना है, दादी मिल नहीं पाई थी पिछली बार, तो इस बार दादी से ही मिलूंगी। जो है पापा की चाय बन गई है, वो बाहर हनी बनी के साथ है। जब मैं आई थी रोशनी भाभी के घर से, तब वो बाहर ही बैठे हुए थे हनी बनी के साथ। तो मैं दौड़ के आई थी, क्योंकि मुझे हनी बनी से तो बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो मैं कह रही थी कि चाय मैंने दी, तो उन्होंने हनी बनी को रख दिया है, तो वो कह रहे थे अब अंदर ही आ रहे हैं, तो अंदर ही दे दो। तो फिर मैंने उनको चाय दी, और फिर मैं चेंज किया, फिर मैं लेट गई। लेटने के बाद अब उठी हूँ, जब जोया के पापा चले गए बाहर अपने तैयार तैयार होके। तो मैं इनका कोर्स देख रही थी, तो बच्चों का आ गया स्कूल कोर्स, और बच्चों की स्कूल की जो किताबें आई हैं मैं देख रही थी, हैदर की कौन सी है, कौन कौन सी है, कैसे पढ़ाई शुरू कराना है, और जोया की कौन सी है। तो सब हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, बस बच्चे स्वस्थ रहें। बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो लॉस हो जाता है, और ज्यादा हो जाते हैं। तो वही मैं देख रही थी कौन कौन सी नोटबुक है, और लेवल के हिसाब से कौन कौन सी बुक नोटबुक ले जाना पड़ेंगी, और कौन सी रखना पड़ेंगी। तो आज बच्चों ने उसमें स्टिकर लगा के अपने नेम तो लिख लिए हैं, अब कवर चढ़ाना है, तो मैंने कहा मैं चढ़ा दूंगी।
बैठा नहीं जाता है मुझसे, एकदम थक जाती हूँ बहुत ज्यादा। थोड़े थोड़े करके चढ़ाऊंगी। तो फाइनली बच्चों की स्कूल की बुक्स आ गई, बच्चों का कोर्स आ गया, और अब बच्चों की पढ़ाई सही से शुरू हो जाएगी। मैं भी देखूंगी, अजीत सर भी पढ़ाएंगे बच्चों को, ऐसे कवर हो जाएगा। तो हैदर का स्कूल बैग मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। पिछली बार मैंने मार्केट से लिया था, मैंने सोचा था ऑनलाइन खराब आएगा, लेकिन मार्केट वाला अच्छा नहीं निकला था, बहुत ज्यादा खराब निकला था। बार इतनी जल्दी चेन खराब हुई थी दोनों की बैग की। जोया ने तो फिर पापा का बैग ही ले लिया था, लैपटॉप वाला। जोया को इतना पसंद है कि जोया ने इस बार खरीदने से ही मना कर दिया। मैंने बहुत मनाया जोया को कि एक बैग खरीद लेते हैं, लेकिन जोया को वो पापा वाला ही अच्छा लगता है, कहती है उसमें अच्छे से बुक्स आ जाती हैं, अच्छे से टिफिन आ जाता है। तो हैदर का ऑर्डर कर दिया मैंने। तो हैदर का आ जाएगा, 6-7 दिन बता रहे हैं, अब देखें कब तक आता है। तो जब तक नहीं आता है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा हैदर को, तब तक मैं कवर अवर चढ़ा दूंगी। और उसके बाद जब आ जाएगा तो फिर उसी में रख दूंगी, और शिपिंग हो चुकी है, तो 1 हफ्ते के अंदर तो आ जाना चाहिए। तो यहाँ हैदर की मैंने एक से नोटबुक और बुक करके रख दी है। अब मैं जो है कि देख रही हूँ कौन कौन सी है, जो को कौन कौन सी पढ़ाना है। तो जितना मुझसे होगा मैं पढ़ा दूंगी, बाकी ट्यूशन में पढ़ लेंगी, अजीत सर से समझ लेंगे, अजीत सर ही ट्यूशन पढ़ाएंगे। और जरूरत समझेंगे तो फिर इंग्लिश की और लगवा देंगे। पढ़ाई मस्त है, और लॉस बहुत हो चुका है इन लोगों का। तबीयत खराब की वजह से कभी उनकी हो जाती है, कभी मेरी हो जाती है। वो सब कवर कराना है, और बुक्स देखकर तो लग रहा है कि करा दूंगी, कवर कर लेंगे बच्चे। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा होशियार हैं, तो वो सब जल्दी कवर कर लेंगे। जो बहुत खुश है, जो है कवर चढ़ाने के लिए बोल रही थी, तो मैंने कहा कि आप मत चढ़ाओ, अभी आता नहीं है, खराब हो जाएंगी। तो जो है ना, एक नोटबुक में एक रफ नोटबुक थी, उसमें एक पुराना कवर था, वो चढ़ा के देखा है, चढ़ाया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो मैंने कहा मैं बता दूंगी, कैसे ये भी देखना पड़ेगा कि कवर भी बर्बाद ना हो। ये सब चीजें बताना पड़ेंगी, समझाना पड़ेंगी, तो मेरा तो काम आसान हो जाएगा जब जोया चलाने की। लेकिन जोया का मुझे पता है 4 दिन का शौक है। जहाँ जोया ने सीख लिया, जोया बोर हो गई तो जोया फिर हाथ भी नहीं लगाएगी। मुझे मालूम है जोया की आदत। उसकी यह खुश होती है, कहती है हाँ मैं टॉम बॉय हूँ, मैं नहीं करती हूँ। तो मैं भी जब तक कोशिश होती है, जब तक तो नहीं करवाती हूँ। जब बिल्कुल ही मेरी हालत खराब होने लगती है, तबीयत बढ़ने, तब कहती हूँ उससे। और काम की तो आदत डालूंगी, क्योंकि काम नहीं करेगी अगर तो फिर उसको आगे दिक्कत होगी। इसलिए मत करो, लेकिन शौक पैदा होना चाहिए कि हम कर लेंगे। बोर नहीं होना चाहिए, काम का नाम सुन के रोना नहीं आना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये चीज उसकी मैं समझाती हूँ उसको, अभी तो मैं उसको कि ऐसी नहीं आदत डालो, ऐसे डालो, बहुत दिक्कत होगी आगे चल के, काम करना ही होता है। और हैदर को भी सिखाती हूँ कि, और हैदर कर भी लेता है, लेकिन जोया को देख के बहुत काम चोरी करता है, मना कर देता है। तो गाइज आज बच्चों की, आज नहीं कल बच्चों की रात में बुक्स आ गई थी, जब मैंने बात की थी आपसे उसके बाद बुक्स आ गई थी। नीचे देखना, नीचे फिर चिपकेगा, हटा देना। तो बुक्स आ गई थी, और आज भी मेरी अजीब सी शाम को तबीयत हो रही थी, तो मैंने कवर अभी नहीं चढ़ाए हैं। शाम को अजीब सी तबीयत हो रही थी, अभी जाके पापा से चुगली करेगा कि मम्मा की शाम को तबीयत हो रही थी अजीब सी। तो गाइज, तो इस वजह से मैंने इनके कवर नहीं चढ़ाए हैं। और कल जैसे कि मालूम है कि आपको बताया था कि जोया कल जाएगी डॉक्टर पास, कल का नंबर लगाया, कल सुबह 10 बजे का। तो जोया कल जाएगी, आज जाना था वैसे, लेकिन उन्होंने आज का नंबर लिया ही नहीं। बहुत हमारे यहाँ के अच्छे फेमस डॉक्टर हैं, और बहुत भीड़ रहती है उनके यहाँ। तो कल 10 बजे का भी इनका चौथा नंबर होगा, जब ये 10 बजे ये जाएंगी। तो गाइज, कल एकदम नहीं चढ़ा पाऊंगी मैं, थोड़े थोड़े से चढ़ाऊंगी, क्योंकि एकदम बैठने में दिक्कत होती है।
तो कल मैं थोड़े जोया की बुक्स में कवर चढ़ाऊंगी और थोड़े से हैदर के में चढ़ाऊंगी। तो कम से कम बुक्स आ गई हैं। बुक्स आप सोच रहे होंगे इतनी लेट क्यों आई है? लेट इसलिए आई हैं क्योंकि कुछ बुक्स कम थी जो स्टेशनरी पर ही नहीं थी, जिसकी वजह से लेट होता गया है। हम लोग वेट करते गए कि पूरी बुक्स हो जाएं तब मंगा लेंगे, पूरी बुक्स हो जाएं तब मंगा लेंगे। पढ़ाई प्रॉपर उनकी हो रही है, लेकिन बुक्स नहीं आ रही थी। बुक्स डिले इसी वजह से हो रहा था क्योंकि पूरी बुक्स नहीं थी स्टेशनरी पे। और वहां पर अभी भी दो दो बुक्स कम है आपकी, दो तीन इनकी कम है और दो उनकी कम है, तो वो भी एक दो दिन में आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो गाइज फाइनली आ गई हैं और अब बच्चे अपने अच्छे तरीके से लेसन टू लेसन पढ़ाई करते रहेंगे और अब ये ट्यूशन भी पढ़ेंगे। तो जल्दी जितना भी लॉस हुआ है कवर करेंगे। और लॉस होता है इनकी हेल्थ को लेकर, बहुत ज्यादा होता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो वो चीज मुझे कवर कराना है, वो मैं कराऊंगी। अब इनको घर पे कवर कराऊंगी, चाहे जैसे भी कराऊं। और हेल्थ पर मुझे बहुत ध्यान देना है, अपनी हो चाहे बच्चों की, चाहे जुआ के पापा की। थोड़ा सा अब रूटीन बदलना है, फिट रहना है, ताकि बच्चों का लॉस ना हो। और मैं जो वर्क कर रही हूँ वो करती जाऊं, जैसे कि ब्लॉगिंग बना रही हूँ, मेरा भी लॉस ना हो। और अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा लॉस नहीं हुआ है। मैं बराबर जब से ब्लॉगिंग शुरू करी है बराबर कर रही हूँ। नहीं मैं चाय पीऊंगी तो चाय फीकी लगेगी। ये देखिए ओरियो खा रहा है ये। तो गाइज अब कल हैदर नहीं जाएंगे, कल चावल बचे हैं तो सुबह सुबह नहीं बनाऊंगी, किसी भी टाइम बना दूंगी चाइनीज राइस बनाऊंगी। कल चाइनीज राइस वो नहीं बनाऊंगी, वो जो आप सोचते हो मैं वो नहीं बनाऊंगी मंचूरियन टाइप का। हाँ चाइनीज राइस बनाऊंगी, ठीक है ना? कल मेरा भी मन हो रहा है, बहुत टाइम से चाइनीज राइस नहीं खाए हैं, तो मैंने इसलिए थोड़े से चावल एक्स्ट्रा बनाए थे कि बच जाएंगे। और चाइनीज राइस हो या फ्राइड राइस हो, ये आपको बासी चावल के अच्छे लगते हैं, ताजे के नहीं, क्योंकि वो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। एक बार ताजे चावल बने थे और सुबह बने थे, मैं सोचा शाम को मेरा खाने का मन नहीं था कुछ, तो कहाँ फेंक रहा है उसको उठाओ। तो मैंने सोचा कि शाम को चाइनीज राइस बनाओ, फिर मैंने चाइनीज राइस बनाया। खा तो लिए लेकिन वो मजा नहीं आता, सॉफ्टनेस ज्यादा होती है ताजेपन की, वो अच्छे नहीं लगते हैं। वो तो वैसे ही अच्छे लगते हैं, एक दिन के बाद ही हो जाते हैं। उसको फ्रिज में आप रख दो, उसके बाद फिर अगले दिन बनाओ तो बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो कल बनाऊंगी मैं। बाबू आप खा लो अपना बिस्किट, नहीं तो फिर गिर जाएगा, जैसे कि अभी गिरा चुके हो। तो प्लीज कायदे से खा लो, आप जाके कमरे में बैठ जाओ। तो गाइस ये ऐसी शैतानी करता है, बहुत ड्रामेबाज है मेरा बाबू। और इनके सिम्बा के आंख में इन्फेक्शन हो गया है और देखेंगे। कल तो जोया के पापा ने आई ड्रॉप डाल दिया था तो आराम मिल गया था, लेकिन अभी शाम से फिर दिक्कत हो रही है। देखेंगे, नहीं तो फिर मेडिकल से आई ड्रॉप मंगाएंगे, दो आते हैं वो उसकी आंख में डालेंगे, इंशाल्लाह आराम मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिला तो फिर जानवर वाले डॉक्टर को दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे, हाँ उरई में है, बिल्ली देखते हैं तो फिर दिखाना पड़ेगा। सिम्बा को तकलीफ में नहीं रख सकते हैं, तो हैदर जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो देखते हैं, फिलहाल तो कल जोया का ट्रीटमेंट कराना है। जोया की एक तो आई इन्फेक्शन है, ऊपर से जो जुकाम होता है ना, तो उनको नाक में और कान में दिक्कत होती है। जुकाम इतना होता है कान बंद हो जाता है, जैसा कि उस दिन आपको बताया। तो जोया पापा एक बार कान वाले नाक कान वाले डॉक्टर को दिखा के आएंगे। पहले भी दिखाए आए थे जोया के पापा नाक कान वाले डॉक्टर को, लेकिन उस टाइम उनको सब चेक करा दिया था, कोई दिक्कत नहीं निकली थी। डॉक्टर ने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, जुकाम की वजह से ही है। तो फिर एक बार और फिर से दिखा देंगे, दिक्कत नहीं निकलेगी। वो जुकाम जब होता है तो कान पे असर पड़ता है, कान बंद हो जाता है, तो वही प्रॉब्लम है उनकी। क्या हो गया बाबू, क्या हो गया? तो ये बस मेरा बाबू क्या हो गया, क्यों चिपक रहा है इतना? तो गाइज हैदर अभी कुछ कहना चाह रहा है, अभी थोड़ी देर में सुनेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा मतलब इसका मतलब फनी अंदाज रहता है, ऐसा अंदर से गुदगुदा रहा है, हंस रहा है। जोया से कोई बात हो गई? जोया ने डांट दिया? जोया ने कुछ किया है जो ये बता नहीं सकते हैं अभी, है ना? अभी नहीं, अभी फिलहाल मैं बाद में बात करूंगी आपसे। तो गाइज क्या
कह रहे हैं कि अभी मैं आपको नहीं बता सकता, तो मैं सुनूंगी, मैं बाद में सुनूंगी कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। गुदगुदा बहुत रहा है अंदर से इसको इसलिए कुछ तो बात ऐसी है, कुछ शरारत करके आया है, या तो डांट खड़ा खा के आया है जोया से। जोया इरिटेट हो रही थी आपसे किसी बात से, कुछ कहा था तो कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, बाद में बाद ठीक है, बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम आपसे पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है, क्यों इतना आप गुदगुदा रहे हो, क्या क्यों इतनी हंसी आ रही है इनको, और बस ये ऐसे ही शैतानी करते रहते हैं ये। तो गाइज अब इनकी आ गई है बुक्स, आप ये पढ़ाई करेंगे ना, कब से करेंगे? देखिए पूरा साल निकाल के 10 महीने बाद करेंगे, ये ऐसे ही बोलते हैं। वो ये ज्यादा बोलते हैं, और वो बोलती है अगर 1 घंटे को 1 साल हो गया वो 1 घंटे को 1 साल बोल देती है, सालों पुरानी है। अगर कुछ चीज 1 आध महीने पुरानी होगी, अरे ये तो सालों पुरानी हो गई है, तो इन लोग को अंदाज ही नहीं रहता समय का। वो कह रहे हैं कि 10 महीने बाद, मतलब एग्जाम पूरे खत्म हो जाएंगे तब पढ़ाई करोगे हैं? तो आप जल्दी से इनका ऑनलाइन भी पढ़ाई शुरू करवाना है, वो मैं पढ़ाऊंगी इनको। अरबी में इनको सूरतें याद करा रही हूँ, मैं इनको रोज एक सूरत याद करा रही हूँ, तो ये सूरतें भी याद कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी मैं इनको खुद पढ़ाने वाली हूँ। दयान से मैंने कहा था, दयान आए, 4 दिन आए। दयान की प्रॉब्लम ये है कि दयान को समय नहीं मिल पा रहा है। दयान एक तो स्कूल अटेंड करते हैं, दूसरा अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा वर्क करते हैं, तो उनको समय नहीं मिल पा रहा है। अब समय नहीं मिल पा रहा है तो मजबूरी है, तो इस वजह से अब मुझे को देखना पड़ेगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी दयान से कि दयान समय निकाल लो, लेकिन उनकी सेहत को देख के मैं समझ रही हूँ कि वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो बर्डन ज्यादा पड़ जाता है। जब हम ही लोग पे वजन ज्यादा पड़ जाता है, ज्यादा काम कर लेते हैं, तो हमसे नहीं उठा जाता है, तो फिर तो बच्चा है वो इतना वजन नहीं उठा पाएगा। और अभी इनकी इतनी उम्र नहीं है कि वो इतना सारा संभाले, फिर भी वो काफी बहुत संभाले हुए हैं अपने घर में, बहुत ज्यादा, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं वो, और इस बार उनका 9th क्लास है, तो मैं उनपे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ। तो मैं ही देखूंगी अब अपने बच्चों को। मुझे मालूम है ये जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं इनको सूरतें याद करा रही हूँ और ये हमें इतनी फटाफट सूरतें सुना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं अटक रहे हैं, तो ये पढ़ ले जाएंगे, ये पढ़ लेंगे। तो मैं इन दोनों को बहुत जल्द अब शुरू कराने वाली हूँ। गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय। ये मेरा ड्रामेबाज बाबू आ गया।